उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ब्रजमोहन जी हम देखते हैं, हमारे सभी शिक्षक साथी इस बात से सहमत होंगे कि वहाँ चीजों को विस्तार में लिखना, थोड़ा प्राथमिक कक्षाओं के मुकाबले ज्यादा परिष्कृत लिखना, विचारों को थोड़ा सा और ज्यादा गहरा करना, ये सारी चीजें जो हैं, इन इन सब कौशलों की, इन सब क्षमताओं की जो है मांग वहां पर बच्चे के से होने लगती है। थोड़ा साहित्यिक पुट भी उसके उस पूरे उसमें आने लगे, इस दिशा में भी हम बच्चे को आगे बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीजों की अपेक्षा जब हम बच्चे से कर रहे हैं, तो क्या उस दिशा में उसको तैयारी के लिए हम कुछ ऐसे अवसर दे सकते हैं, विवरण लेखन या निबंध लेखन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से उसे कैसे रुचिकर बना सकते हैं? जैसा आपने अपनी बातचीत में अभी कहा भी ब्रजमोहन जी, कि हमें दिवाली, दशहरा, गाय, इन तमाम चीजों पर एक अरुचिकर तरीके से लिखने के लिए कह दिया जाता था, और फिर हम, होता क्या था उस प्रक्रिया में कि हम गाय का निबंध लिख रहे हैं तो गाय के दो सींग हैं, गाय के चार पांव हैं, गाय की पूंछ है, और एक एक तरह का एक खास ढांचा जो है वो तैयार करते थे, जो बहुत ही अरुचि पूर्ण होता था, और हम बस केवल उसको रट कर वहां पर उड़ेल दे रहे होते थे, उलट दे रहे होते थे। हमें अपने मन की बात, दिवाली किस तरह का त्योहार है, शायद अलग अलग परिवेश में किस तरह से मनाया जाता है, बहुत सारी चीजें नई आ सकती हैं, और आप उस पे कुछ सवाल रखते हुए, कुछ बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए उसे अपने क्षेत्र, अपने परिवेश की दिवाली, या जो उसने और कुछ चीजें अनुभव से हासिल की हैं अलग अलग माध्यमों से, उसको लिखने का अवसर दें, तो शायद वो उसके लिए एक उपयोगी चीज होगी। आपके लिए भी एक तरह का नया निबंध या नया विवरण लेखन होगा। ब्रजमोहन जी, इस विधा पे मुझे लगता है कि और काम करने की आवश्यकता है हमारी कक्षाओं में बच्चों के साथ, और लिखित अभिव्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो ये शायद मुद्दा और जरूरी हो जाता है। आप क्या कहेंगे? योगेन जी, देखिए ये जो गतिविधि आप सुझा रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल, मेरी सहमति है कि आपने जो कहा उससे, और ये गतिविधि हमें उसी और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। देखिए, हमारे समाज में हम सभी जानते हैं कि जितने भी वर्ग हैं, वो वर्ग एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर वो मदद नहीं करे तो शायद हम लोग समाज में अभी जिस तरह से चल रहे हैं वो हम चल ही नहीं पाए। कुम्हार, अगर मैं बात करूं तो कुम्हार की अपनी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खाती की, कारपेंटर की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक अपनी भूमिका है वो। और स्वीपर की बात करूं, अगर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो, उनकी अपनी एक भूमिका है। डाक की एक भूमिका है, शिक्षक की अपनी एक भूमिका है, और डॉक्टर की अपनी एक भूमिका होती है। तो ये जो अलग अलग जो हमारे समाज के जो हिस्से वाले जो लोग हैं, वर्ग वाले लोग हैं, ये सब अपने अपने दायित्व को पूरा करते हैं। तो जी। क्या हम बच्चों के साथ में इस तरह की गतिविधि करवा सकते हैं क्या, कि जो अलग अलग पेशे के लोग हैं जो काम करते हैं अपना, उनसे संबंधित कुछ चीजें हम बच्चों से लिखवाने की कोशिश करें? यहाँ हमने एक उदाहरण लेने की कोशिश की है डॉक्टर का, कि जो हमारा चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, तो क्योंकि हम सभी देखते हैं अपने आसपास की जिंदगी में, डॉक्टर से हमारा पाला भी पड़ जाता है जब हम अस्वस्थ होते हैं, तो कि डॉक्टर क्या पहनता है, डॉक्टर कहाँ बैठता है, डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं और क्यों जाते हैं, और डॉक्टर के पास वो कौन कौन से उपकरण होते हैं जिससे वो हमारी जांच करता है। डॉक्टर का काम आसान होता है या कठिन लगता है आपको, या मुश्किल लगता है, और डॉक्टर कहाँ बैठता है, डॉक्टर के स्टाफ में कौन कौन लोग होते हैं। तो इस तरह बिल्कुल। की बहुत सारी प्रश्न हम बच्चों को दे सकते हैं, प्रश्न दे सकते हैं बच्चों को, और इसका जवाब एक पैराग्राफ के रूप में बच्चों को हम लिखने के लिए दे सकते हैं। ये डॉक्टर, हमने एक उदाहरण लेने की कोशिश की। मुझे लगता है कि खाती जो होता है, कारपेंटर जो होता है, वो हमारे हर गांव में हर जगह उपलब्ध होता है, तो उसके ऊपर हम लिखवा सकते हैं। कुम्हार जो होता है, जो मटका, दीपक वगैरह सब बनाने का काम करता है, गर्मियों में जिससे हम ठंडा पानी पीते हैं मटके के जरिए, उसके ऊपर हम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि कुम्हार के पास में किस तरह की मिट्टी होती है, कुम्हार मटका कैसे बनाता है, मटके कितने तरह के होते हैं, कुम्हार के मटके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मुझे लगता है ऐसे हमारे समाज में जितने भी पेशे के लोग हैं, किसी न किसी के ऊपर हम लिखवाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न बनाने का काम हम कर सकते हैं। प्रश्न हम 10 प्रश्न बना कर दे दें, और कहीं इन प्रश्नों को, कि जो प्रश्न है उनको आप लिखने की, उनके जवाब लिखने की आप कोशिश करें, जो किसी पर्टिकुलर
एक पेशे से काम करते व्यक्ति के बारे में एक पूरा विस्तृत विवरण या निबंध के रूप में वो हमारे सामने आ सकता है। उससे दोनों फायदे होंगे। एक तो बच्चों का लेखन अभ्यास जो हम बात कर रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति को समृद्ध करने की, वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में उस पेशे से संबंधित व्यक्ति के बारे में भी हमें एक विस्तार से जानकारी भी मिल रही होती है। योगेन जी। बिल्कुल ब्रजमोहन जी। और प्रश्नों का निर्माण है तो प्रश्न जरूर शिक्षक पहले से बना के रखें, लेकिन कक्षा में मुझे लगता है वो इस बात को जो है जाहिर ना करे कि उसने प्रश्नों का निर्माण पहले से कर लिया है। वो बच्चों के साथ ही शायद बातचीत करते हुए अपने प्रश्नों को वहां पर शामिल कर सकता है। और बच्चों को लगेगा कि इन प्रश्नों को, इन बिंदुओं को बनाने में हमारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हो सकता है कि वो उनमें कुछ और नए प्रश्न जो हैं वो जुड़ जाएं। उसके लिए भी आपको खुला रहना होगा। तो प्रश्नों का निर्माण करना भी एक ऐसा कौशल है जिसमें बच्चे अगर शामिल रहेंगे तो उनकी एक क्षमता जो है वो बहुत बढ़िया विकसित हो रही होगी। सवाल बनाने की, सवाल पूछने की क्षमता का विकास होगा। साक्षात्कार जैसे काम को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसा आपने कहा भी कि गांव में, शहर में अलग अलग भूमिकाओं में लोग हैं, और उन भूमिकाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है कि वे जाकर उनके साथ बातचीत करें, कुछ प्रश्नों का निर्माण करें, और उनके काम के बारे में जानें, उनके अनुभवों के बारे में जानें, उस पर फिर एक ब्यौरा, एक विवरण लिखकर तैयार करें। तो ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है हमारी कक्षाओं में, नया काम हो सकता है। बच्चों को थोड़े नए तरह के अवसर जो है यहाँ पर मिलेंगे।